सवाल आपसे यही, आक्रोश की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गुस्सा पूरे देश में अलग अलग शहरों में कई जगहों पर है। आप पहले इन छात्रों को क्या कहकर शांत करेंगे? दूसरा, उनका यही कहना है जो सबसे बड़ा ख्वाब होता है सर सेना में नौकरी का, वो कह रहे हैं ये कौन सी स्कीम आई है जिसमें सिर्फ 4 साल ही हम रहेंगे, उसके बाद हमारा भविष्य अधर में लटक जाएगा। आपका इस पर जवाब सिंह साहब। अंजना जी, ऐसा है कि मुझे लगता है लोगों को ये स्कीम पूरे तरीके से समझ में नहीं आई और कुछ इसके ऊपर दुष्प्रचार हुआ है। एक बहुत सिंपल स्कीम है। पहली चीज तो ये समझिए कि ये हमारी फौज एक वॉलंटियर फौज है। इसके अंदर अपनी स्वेच्छा से हम आते हैं। हम स्वेच्छा से कितने साल रहेंगे, कितनी नौकरी करेंगे, जो नियम है उसके हिसाब से चलते हैं। किसी को यह नहीं कहा गया कि आप जबरदस्ती 4 साल के लिए फौज के अंदर आएंगे। आप स्वेच्छा से आइए। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आप में से 25% को फौज रिटेन करेगी, दोबारा आपका टेस्ट लेकर आपको आगे बढ़ने का मौका देगी परमानेंसी के लिए। लेकिन आपके लिए इन 4 साल के अंदर, जिसके अंदर आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग शामिल है, एक अच्छा आपको एक पैकेज दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्रालय ने भी अनाउंस किया है कि सीएपीएफ के अंदर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि पुलिस के अंदर जो 4 साल के बाद आते हैं हम उनको प्राथमिकता देंगे। जिन जिन स्टेट्स के अंदर ये हो रहा है, क्या उनके मुख्यमंत्री इस चीज के बारे में अपने युवाओं को बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मेरे ख्याल से कोई भी जो फौज में जाना चाहता है ट्रेन नहीं जलाएगा, ये मैं मानकर चलता हूं। जिसको फौज में जाना है उसके अंदर देश के लिए प्यार होता है, उसके अंदर देश के लिए जज्बा होता है, वो देश की प्रॉपर्टी को नहीं जलाता है। कुछ और जो छात्रों के सवाल है सर, ये आपने संदेश दिया है, उम्मीद यही करेंगे कि अगर आंदोलन के नाम पर कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं तो वो इसको फौरन रोकें, बातों को सुने समझे, उसी से रास्ता निकलेगा। लेकिन 2-3 बिंदु हैं सर जिस पर छात्रों में बहुत सारे, जो हम लोग हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे बात की, बहुत सारे उनके मन में शक है। एक सवाल जो उनके मन में है वो ये है कि क्या अब सारी भर्तियां इसी स्कीम के जरिए होंगी या फिर जो रेगुलर पहले भर्ती होती थी वो भी होगी? इस पर अगर आप स्पष्टता दें। अंजना जी, ऐसा है, एक नई स्कीम शुरू हुई है। अभी बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे ने अभी चलना है, दौड़ना है, कुछ करना। अभी से हम ये सोचने लगे कि भाई ये तो क्या कहते हैं जेवलिन थ्रो करेगा या क्या कहते हैं तैराकी में इंग्लिश चैनल पार करेगा, तो शायद अतिशोक्ति होगी। स्कीम को जमने तो दीजिए, जमीन पे तो आने दीजिए। हम अभी से उसके बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं, पता नहीं जी क्या होगा हमारा। अरे भाई पहले आइए तो सही। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप 4 साल के अंदर जज्बा दिखाइए, आपको परमानेंसी भी मिलेगी, इसी स्कीम के तहत भी मिल जाएगी। तो अभी नई चीज शुरू हुई है, उसको पहले देख तो लो। उससे पहले ही उसके ऊपर दुष्प्रचार शुरू हो जाए वो गलत है। सर, जो एक अन्य उनके मन में शक है, सवाल है, वो ये है कि अगर हम अभी एंट्री मारते हैं, 21 साल में कई लोग हैं जो आ रहे हैं, 2 साल से सर नौकरियां सेना में नहीं लगी हैं। वो कह रहे थे कि एज लिमिट बढ़ाई जा सके, क्योंकि कई ऐसे युवा जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी एज निकल गई है। तो वो कह रहे थे कि एज लिमिट का एक्सटेंशन होना चाहिए था। इस पर आपका जवाब। अंजना जी, क्या सिविल सर्विसेज में एज बढ़ी है क्या? पहले भी हुआ है। देखिए, कानून कायदे बनते हैं, एक तरह के बनते हैं। आज हम कहेंगे कि 2 साल वाले को दे दो, जो 3 साल वाला कहेगा भाई मेरी क्या गलती है, मुझे भी दो। तो इसका कोई अंत नहीं है। एक लाइन खींची हुई है, उसी लाइन पर हमको चलना पड़ेगा। एक और सवाल जो लोगों के मन में है सर, जिसने 21 में एंट्री मारी, अब 21 में वो एंट्री मारते हैं, उसके बाद से वो 4 साल यहां पर रहते हैं। आपने कहा है कि जो अन्य आर्म फोर्सेस है या फिर असम राइफल्स है, उन सब में उनको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब 25 उम्र सीमा है, भर्ती सीमा 25 है सर सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में, असम राइफल्स में। अब जो 21 में गया सर वो तो 25 का होकर निकलेगा, तो उसके लिए तो वो एंट्री छूट गई।
अंजना जी, उसमें कहा गया है वरीयता के आधार पर उसका ये एक्सपीरियंस वहां पर काउंट कर रहा है। उनको तो ट्रेंड सोल्जर मिल रहा है ना, तो उसके अंदर ये बाधा नहीं आएगी। आप ट्रेंड सोल्जर को फौज से लेकर दूसरे उसके अंदर डाल रहे हैं, तो उसकी हम उम्र थोड़ा ना अब कम करेंगे, उसी उम्र के अंदर उसको लेंगे। ये लैटरल जो इंडक्शन है, जिसके बारे में फौज पता नहीं पिछले 30-40 साल से बात कर रही है, वो अब लागू हो जाएगा।